हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। तो हैप्पी दीपावली। आप सभी को दिवाली की ढेर ढेर बहुत बहुत बधाइयाँ फ्रेंड। तो हम सबके हिंदू धर्म की सबसे बड़े पर्व दीपावली की आप सभी को फिर से शुभकामनाएं फ्रेंड। तो आज हम जानेंगे दीपावली के दिन बनने वाली धन पोटली किस तरह से बनती है और धन पोटली में क्या क्या सामग्री लगती है और कैसे इसे तैयार किया जाता है। तो इस तरह और ये कैसे बनकर पोटली प्रभावशाली बन जाती है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे धन पोटली को बनानी है और इसमें सामग्री में क्या क्या विशेष कर क्या लगेगा और क्यों बनानी चाहिए, सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको इसमें बताऊंगी वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें फ्रेंड। और मेरे वीडियो को इसी तरह से प्यार दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे फ्रेंड। तो आप धन की पोटली बनाने के लिए सारी सामग्री आपको धनतेरस के दिन ही ले आनी है, क्योंकि उसे प्रभावशाली बनानी है धन की पोटली को। और बोला गया है कि धन की पोटली बनाने के लिए आप सबसे पहले धनतेरस के दिन सारी सामग्री को आप जुटा लें। जितनी सामग्री उसमें लगती है 5 तरह की 7 तरह की सारी सामग्री को आपको एक एक करके जुटा लेनी है। नहीं तो मार्केट में एक जगह भी ये पोटली मिलती है, आप वो घर में लाकर छाट कर आप उस पोटली को तैयार कर सकते हैं। तो एक लाल या पीले वस्त्र उसमें रख लें। रखने के बाद आपको पोटली बनाने के लिए आप पोटली भी मार्केट से मिलती है रेडीमेड वगैरह, तो वो भी आप लेके घर लाके बना सकते हैं उस पोटली में। तो आपको अगर पोटली बांध कर रखनी है तो आप लाल या पीले कलर के कपड़े में उसे बांध सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसमें कौड़ी जो होते हैं, कौड़ी पीले रंग की लक्ष्मी माँ को बहुत पसंद होती है, तो आप कौड़ी को कलर भी कर सकते हैं पीले हल्दी से या पीले कोई कलर से आप कर सकते हो। नहीं तो आप साबुत भी वाइट भी रख सकते हो। उसके बाद पोटली बनाने के लिए आपको उसमें 5 या 7 हल्दी शुभ माना गया है, तो 5 या 7 हल्दी ले लेनी है आपको। उसके बाद उसमें आपको लाल कपड़े में उसे बांधनी होती है, कितनी येलो या पीले कपड़े में भी बांधते हैं। तो उसके बाद उसमें कसेली होते हैं, तो कसेली भी आप 5 लेनी है, 7 नहीं लेनी है कसेली, आपको 5 लेनी है कसेली। उसके बाद कमल गट्टे यानी कि कमल के बीज जो होते हैं काले कलर के, वो आपको 5 लेनी है। हरी इलायची होता है वो 5 लेनी है आपको। येलो सरसों जो होता है, पीली सरसों छोटे छोटे दाने होते हैं उनके, वो थोड़े से लेनी है आपको। उसके बाद जो आप उस दिन धनिया लाया जाता है, खड़ा धनिया जो लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, तो वो आपको खड़े धनिए भी उसमें लेनी है। और लेने के लिए आप बहुत कुछ ले सकते हो, जैसे कि उसमें आप लौंग भी होती है, लौंग ले लो, बुध लौंग लेनी है, टूटी हुई लौंग नहीं लेनी है आपको, 5 लौंग लेनी है। उसके बाद गोमती चक्र होता है, गोमती चक्र उसमें चक्र बने हुए रहते हैं, तो वो 5 लेनी। आप सामर्थ्य के अनुसार चांदी के सिक्के भी ले सकते हो, नहीं तो आप कोई से भी सिक्के ले लो, जैसे कि 10 रुपये के सिक्के होते हैं, 1 रुपये का सिक्का भी आप उसमें डाल सकते हो। आपको जितना शक्ति हो, आप जितने समर्थ है आप में, आप वो ले सकते हो, क्योंकि आपके समर्थ के अनुसार ही आप चांदी या सोना उसमें डाल सकते हो। नहीं तो आप उसमें सिक्के भी डाल सकते हो, या कोई रुपया वगैरह हो 50 के या 100 के, आप वो रुपये भी डाल सकते हो। तो इस तरह से आपको सामग्री में आपको धन लक्ष्मी पोटली में ये आपको लगती है। आज इस सिक्के का आप चांदी के सिक्के का श्रद्धा अनुसार कुछ रुपये भी उसमें डाल सकते हो, सिक्के नहीं है तो। इसके बाद ऊपर से कुमकुम, हल्दी और अक्षत छिड़क दे। बाकी सभी सामग्री को सही मात्रा में आपको रखनी है। कमलगट्टे के आप कमलगट्टे जो आते हैं वो भी आप रख सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप कमलगट्टे के फूल जो होते हैं वो रख सकते हो, और नहीं तो आप उसमें बीज आती है वो बीज भी आप रख सकते हो। आपको जितना शक्ति है उसमें रखने के लिए आप, नहीं तो साधारण तरीक़े से भी आप सामग्री तैयार करके आप धन की पोटली बना सकते हो। बिल्कुल साधारण तरीके से भी आप हल्दी, कुमकुम और कौड़ी और
उसके बाद आप जो कसेली होता है उसके और धनिया और सरसों से भी आप धन की पोटली बना सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल कम सामग्री में भी आप धन की पोटली तैयार कर सकते हो। देने को तो बहुत कुछ दे सकते हो, पर आप बिल्कुल कम सामग्री में भी धन की पोटली बिल्कुल तैयार कर सकते हो, उसमें कुछ पैसे डालकर। तो इस तरह से मैंने आपको धन की पोटली बनाने की सामग्री, छोटे मोटे चीज़ों से भी आप सामग्री बना सकते हो, वो मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और लाइक करें फ्रेंड। तो धन पोटली की सामग्री बनाने के लिए मैंने सारी सामग्री आपको बता दी है। ये आप दीपावली के दिन बना सकते हो। जितनी सामग्री आपको लानी है वो आप धनतेरस के दिन विशेषकर सारी चीज़ें आप ले आओ, क्योंकि धनतेरस के दिन बोला गया है कि शुभ चीज़ें आपको लानी होती है, जैसे हल्दी, खड़े धनिये, ये सब आपको लानी ही है। तो आप ये सारी सामग्री भी जुटा कर आप तैयार कर लो और दीपावली के दिन आप ये धन की पोटली बना लो। और ये धन की पोटली आप बनाकर, क्योंकि लॉकर में रखनी होती है, लक्ष्मी माँ के आगे ये धन पोटली आपको बनानी है। तो लक्ष्मी माँ के आगे रखकर आवाहन करते हुए माता को ये पोटली आपको तैयार करनी है। इस पोटली को तिजोरी में रखने से साल भर पैसा का फ्लो अच्छा बना रहता है और इसमें पैसा आते रहते हैं, क्योंकि ये शुभ माना गया है। पोटली को बनाकर आप तिजोरी या लॉकर, आपके जिस स्थान पे आपको धन की बरकत हो रही है वो स्थान पे आपको इसे रखनी है। तो आपको जहाँ से आपको बरकत, आप देख रहे हो कि आपको कहाँ से आपको बरकत हो रही है, तो ये आप चीज़ें धन की पोटली वहाँ बनाकर आपको रखनी है। तिजोरी में रख लो, आप कोई पर्स में, आप छोटे से पर्स जो होते हैं उसमें रखकर आप तिजोरी के अंदर रख दो, या पोटली मार्केट से भी लाकर इसे पोटली में भी डालकर रख सकते हो। नहीं तो लाल कलर के कपड़े या लाल कलर के या पीले कलर के आप कपड़े में भी इसे बांध कर, छोटे से कपड़े में आप इसे बांध कर रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको धन की पोटली बनाने की विशेषकर आपको दीपावली के दिन कैसे बनानी वो मैं आपको बता दी हूँ। इसे अच्छे से पूजा पाठ कर कर आप एक दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की जहाँ पूजा कर रहे हो वहाँ पर आप रख दो, और फिर आप दूसरे दिन उठाकर इसे धन की पोटली को दूसरे दिन उठाकर माता रानी के पैर को छुआ कर, लक्ष्मी माँ के पैर को छुआ कर आप वो तिजोरी में रख लो। उसके बाद आप देखो कि आपके कितने ज़्यादा बरकत होती है, कितने ज़्यादा आपको पैसे आपके हाथों में टिकती है। तो इस तरह से मैंने आपको धन की पोटली की सामग्री के साथ साथ इसकी विशेषताएं भी आपको बताई हूँ। धन की पोटली जो आप बना रहे हो उसमें अगर आप सावधानी से बनाना है, क्योंकि इसे आपको साल भर तिजोरी में रखनी है, ना उसे वहाँ से हटानी है, नहीं कहीं पे शिफ्ट करनी है, कहीं पे भी इसे हटाकर नहीं रखनी है, क्योंकि आपको साल भर उसे रखनी होती है। तो धन की पोटली बनाने से पहले उसमें आप देख लो कुछ ख़राब होने की चीज़ें तो नहीं है। जैसे आप उसमें अक्षत डालो, तो अक्षत डालो तो वो ख़राब थोड़ी सी होने की चीज़ें हैं, तो वो आप जब पोटली बना लो तब उस पर आप छिड़क कर, आप उसमें जो चंदन कुमकुम लगा रहे हो तो आप उसे पोटली बनाने के बाद आप उसमें छिड़क कर और उसके ऊपर आप लगा सकते हो। उस पोटली के अंदर आपको नहीं डालनी है वो चावल या आप कोई फूल वगैरह डाल दो, उस चीज़ें ख़राब हो जाती है। पानी में ना भिंगाए ये पोटली को, कहीं अच्छे सूखे स्थान पे रख ले, जहाँ पे आपके माता रानी की पूजा कर रहे हैं वहाँ बगल में ही रख ले, जहाँ पे सूखे चीज़ें या सूखे स्थान है वहाँ पे आपको रखनी है, क्योंकि इसे साल भर आपको तिजोरी में रखनी होती है तो ये चीज़ें ख़राब होती है। तो जो मैंने आपको साधारण तरीके से साधारण सामग्री जो बताई वो कोई चीज़ें आपको ख़राब होने वाली चीज़ नहीं। जैसे कि हल्दी चीज़ें ख़राब नहीं होगी, खड़ी हल्दी है वो ख़राब नहीं होगी। उसमें मैंने आपको साबुत जो बताए हैं कि उसमें जो साबुत आपको कसेली लगेगा वो भी आपके ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद जो भी मैंने सारे पैसे जो बताए हैं, पैसे भी ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो कोई भी चीज़ें मैंने ख़राब चीज़ें नहीं बताई जो ख़राब हो जाएगी साल भर में। तो इस तरह से आपको धन की पोटली तैयार करनी है जिसमें ख़राब होने की चीज़ें सामग्री उसमें ना डालें तो अच्छा है, क्योंकि बीज डाला जाता है कमल गट्टे के तो वो भी ख़राब नहीं, क्योंकि आप कमल उसमें डालोगे फूल तो वो ख़राब होने के चांस रहते, तो इसलिए आप उसमें ख़राब होने की चीज़ें नहीं डालोगे। तो वैसे ही धन की पोटली आप उसे बांध दो, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बांध के रखनी है। अब पोटली आपको आप मार्केट से ले आओ तो वो अच्छी है, पाउच होता है पोटली का वो उसमें डाल दो और उसे बांध
बांध कर अच्छे से आप तिजोरी में रख लो, या आपको कहीं पैसे वाले जगह पे जहाँ पे आपको बरकत हो रही है पैसे की, तो वहाँ पे आपको रख लेनी है। और आपके पास अगर पैसे वाली चीज़ें जहाँ पे आप गड्डी पे पैसे रखते हो, 10 की गड्डी या 50 की गड्डी रख रहे हो जहाँ पे, तो वो ज़्यादा, क्योंकि बोला गया है धन ही धन को खींचा जाता है, तो वो आप धन के स्थान पे रखोगे तो वो धन खींचेंगे, जिससे देख लेना आप साल भर में आपकी बरकत कितनी ज़्यादा होगी, दुगना होगी। तो मैंने आपको धन की पोटली की सामग्री के साथ साथ विशेषताएं भी बताई है। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें फ्रेंड। तो थैंक यू फ्रेंड, राधे राधे फ्रेंड। आपको एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आपकी। ये दीपावली बहुत अच्छी हो और आप सभी को दीपावली की जो मैंने धन पोटली की विशेषताएं बताई है तो वो आपको समझ में, अगर आपको यूज़फुल ये वीडियो लग रहा है ज़रा सा भी, तो मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर प्यार दे और कमेंट करें। राधे राधे फ्रेंड। श्री गणेशाय नमः। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।